अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं, किन दिनों में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। हम आपकी सेहत पर भी बात करेंगे, आपको आप बताएंगे कि चैलेंजेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई हैं, और आपको आखिर में रेमेडीज़ भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी फीस 50% ऑफ हो चुकी है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फ़ौरन मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट्स बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आपका मून साइन लियो है, यानी कि बुर्ज असद है, यानी कि सिंह राशि है, तो जो फेवरेबल दिन रहेंगे इस महीने, मई के महीने में, वो 14 टू 18 और 20 टू 23 ऑफ मई रहेगा। चैलेंजिंग जो डेज़ होंगे वो 10 से 14 और 30 मई होगा। अब करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करते हैं, तो करियर के लिए आपका जो 10th हाउस है, टॉरस है। टॉरस में वीनस आ चुका है, अपने ही घर में आ चुका है, लेकिन जैसे मैंने आपको वीनस की सीरीज़ में बताया था कि वीनस के ऊपर थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न की है, तो यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें रुकावटों का शिकार होंगी, लेकिन वीनस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है। स्टेबिलिटी भी देगा, कम्फ़र्ट भी देगा, स्टडी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, और रोहिणी नक्षत्र में है तो ये ग्रोथ और अट्रैक्शन का सिंबल है यहाँ पे। इसलिए आपको करियर में रिकग्निशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। मिड मंथ के बाद सन और मरकरी भी यहाँ पे आ जाएँगे, जो शार्प डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी को एक इंक्रीज़ करते हुए नज़र आएँगे। ये लीडरशिप रोल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। जुपिटर आप लोगों का जो बैठा हुआ है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, 24 टू 29 डिग्रीज़ पर ये चलेगा, और अब पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू होगा, तो आपके मुनाफे, नेटवर्किंग को आपकी एक्सपेंड करेगा। इसकी जो पाँचवीं नज़र है वो लिब्रा पर पड़ती है, यानी कि आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है, और सातवीं नज़र सजिटेरियस यानी आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, और नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो आपके सेवन्थ हाउस पर पड़ती है, जहाँ राहु बैठा हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इनकम और कोलैबोरेशन का आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है, एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और जो आपको यहाँ से मिलेंगी चीज़ें वो आपको आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेंगी। आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम या ग्रोथ मिल सकती है, स्पेशली जो आपकी राइटिंग फील्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन की फील्ड है, यहाँ से आपको मिलेंगी। नेटवर्किंग भी आपकी बहुत अच्छी बन सकती है। हालांकि आप लोग ढैया में 8th हाउस के जो उसके इम्पैक्ट आ रहे होंगे बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, बहुत एक मुश्किल वाला दौर होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे खुल रही हैं। 8th हाउस में, पाइसेस में, ये बस याद रखिएगा कि सैटर्न बैठा हुआ है जो ढैया का टाइम पीरियड एक्टिव करके बैठा है, और मई 11 तक आपका मार्स भी इसके साथ कंजंक्शन में होगा, तो यहाँ पे थोड़े से हिडन ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। सडन एक्सपेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, पैसे की तंगी फील हो सकती है कि एक हाथ से पैसा आ रहा है दूसरे से जा रहा है, हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन हो सकती है। और सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो सजिटेरियस यानी आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, स्पेकुलेशंस के घर पर। तो जो लोग क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी में हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो वो हैं, वो आपको स्लो या डिले रिजल्ट्स देंगी। क्रिप्टो स्टॉक में आपको अभी बहुत सब्र बनाना होगा क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न है, और स्पेशली 10 से 14 मई के बीच में आपने रिस्क अवॉइड करने हैं। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस सजिटेरियस है, इसमें जुपिटर की सातवीं नज़र पड़ती है, तो ये एक मिक्स्ड इफेक्ट देता है। जुपिटर रोमांस को ग्रो तो करता है, लेकिन सैटर्न जो है वो टेस्टिंग दे देता है, डिले दे देता है, लिमिटेशंस कर देता है। आपको रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और पेशेंस दोनों दिखानी होंगी। 7th हाउस एक्वेरियस है, इसमें राहु बैठा हुआ है, और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर और कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। राहु की नेचर जो है वो थोड़ी अनकन्वेंशनल होती है, इसलिए रिलेशनशिप डायनामिक्स थोड़े अनयूजुअल देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। बाकी मार्स का जो कंजंक्शन है पाइसेस में सैटर्न के साथ, और आठवीं नज़र से वो आपके थर्ड हाउस को देखता है, तो ये आपकी इंटीमेसी और 8th हाउस में बैठे होने की वजह से इंटीमेसी हो गई, आपकी हिडन इमोशंस हो गए, इनको भी ट्रिगर करता है। जब मून जो है वो एक्वेरियस में और पाइसेस में आएगा, यानी 10 से 14 मई के बीच में, तो रिलेशनशिप जो है वो उस टाइम पर स्ट्रेस पर होंगे, पीक पर होंगे, स्ट्रेस जो होगा उनका, सॉरी। तो इसके अलावा जो मून है वो लियो में जब आएगा 23 मई को, तो सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा होगा और क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का अच्छा टाइम होगा। सिंगल्स की बात करें तो एंड ऑफ द मंथ कम्युनिकेशन और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी, और नए कनेक्शन आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो 6th हाउस जो है कैप्रिकॉन है, इस पर डायरेक्ट प्लैनेट तो कोई नहीं है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है सैटर्न वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, पाइसिस में मार्स के साथ है, और 11th ऑफ मई तक मार्स यहीं रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए स्ट्रेस, फटीग और हिडन हेल्थ इश्यूज़ का इंडिकेशन देगा यहाँ पे। अगर आप ख़वातीन हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
आपको अपनी एनर्जी मैनेज करनी होगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस का शिकार होगी। और यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि कोई भी आपको बीमारी हो, अल्लाह ना करे, तो सबसे पहले आप इसका चेकअप करवाएं, उसको क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट होने ना दें। अगर ये क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हुई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके 1-2 साल आप बीमारियों से लड़ते रह जाएंगे। 8th हाउस में जो पाइसेस की एक्टिवेशन है, ये इमोशनल और फिजिकल एग्जॉशंस भी लेकर आती है, स्पेशली जब मून पाइसेस में आएगा, यानी 12 से 14 मई के बीच में। तो ये टाइम रेस्ट और रिकवरी के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। 12th हाउस कैंसर है, खाली है, लेकिन मून जब यहाँ आएगा 20 मई को, तब आपकी नींद, इमोशनल रिलीज, इन चीज़ों का प्रॉपर टाइम होगा। जुपिटर का जो सपोर्ट है आपको रिकवरी पावर तो देता है, लेकिन ओवर थिंकिंग आप लोगों को अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं कि इस महीने चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो सैटर्न और मार्स आपके 8th हाउस में है, जो स्ट्रेस और हिडन सडन इश्यूज क्रिएट करते हैं आपके लिए। राहु जो है वो 7th हाउस में बैठा है, तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स देता है, लेकिन राहु इतनी ज़्यादा फिलहाल नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर की उस पर 9th एस्पेक्ट है। इसके अलावा केतु लग्न में, यानी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपको सेल्फ डाउट और डिटैचमेंट देगा, यानी आप बैठे बैठे चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो वीनस आपके 10th हाउस में है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाएगा। उसकी वजह यह है कि सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो वीनस पर पड़ती है, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, लेकिन ग्रोथ आपकी होगी। जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा है, मुनाफों के घर में बैठा है, नेटवर्किंग के घर में बैठा है, आपके दोस्तों यारों के घर में बैठा है, तो यहीं से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा और ये नेटवर्किंग को भी बूस्ट करेगा। मार्स आपका 9th हाउस में जाएगा मिड ऑफ द मंथ, तो ये एक्शन और मोटिवेशन देना शुरू करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपने फादरली फिगर, मेंटोर, गुरुज के साथ एग्रेसिव नहीं होना। उनकी किसी भी जो एडवाइस है उनको ऑनर करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। अगर आपने इस चीज़ को ख़राब किया तो आप लोगों के लिए पूरा महीना ख़राब हो सकता है। बेस्ट टाइमिंग की बात करें तो 14 से 23 में ग्रोथ और क्लैरिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड होगा। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो रोज़ाना आप लोग जर्नलिंग कीजिए, इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग जो है वो आप लोगों को डेली करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर होके मिले। आप लोग जो सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों के लिए आसानियाँ हों। इसके अलावा जब भी आप लोग सोते हैं, सोने से 10 मिनट पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जितना शुक्र अदा करेंगे उतनी आपके लिए मंजिलें आसान होंगी, रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जब तक आप शुक्र अदा नहीं करेंगे, चाहे उसने दिया चाहे उसने नहीं दिया, उसने दे के भी आजमाया, ले के भी आजमाया, तो ये चीज़ आपको मुझसे बेहतर पता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या मिला, क्या नहीं मिला, पहले आपके हालात क्या थे, अब क्या हैं। तो हर चीज़, हर हर मोमेंट में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जितना शुक्र अदा करेंगे आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पानी का इनटेक और प्रॉपर रेस्ट, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। और हफ्ते में 1 दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना ज़रूर खिलाइए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन रेमेडी है। बस आखिर में इतना कहूँगा कि इस महीने आप लोगों को सब्र के साथ और अपने आप को जानकर एक बैलेंस मिलेगा। जब आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तभी जो सक्सेस है वो स्टेबल बनना शुरू होगी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लाइव भी आते हैं और लाइव में सिर्फ वही सवाल पूछ सकते हैं जो सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।